हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें जो भी क्वेश्चंस थे आई होप आपने अपनी नोटबुक में उसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, दैट इज इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ठीक है, अब हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट की बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। Such plants are called insectivorous plant. ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट का। पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, दैट मीन्स वो क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है। In picture plant, the leaf is modified to form a picture-like structure. ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम पिक्चर की तरह होता है। पिक्चर मीन होता है घड़ा। ठीक है, जो उसके लीव्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? घड़े की तरह होता है और कलर बहुत ब्राइट होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है इंसेक्ट्स को। ठीक है, अब इंसेक्ट्स को जब वो अट्रैक्टिव लगेगा तो इंसेक्ट्स उसकी तरफ आएंगे, उसके पास आएंगे और वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और जैसे ही इंसेक्ट्स उसके ऊपर बैठते हैं तो इस पिक्चर प्लांट के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने के बाद वो क्या करते हैं? वो धीरे धीरे डाउनवर्ड साइड जाते रहते हैं और इस तरीके से फिर अपना पिक्चर प्लांट जो होता है वो अपनी लिड को बंद कर लेता है और इंसेक्ट उसी में ट्रैप होके रह जाते हैं। ठीक है, द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड इनसाइड द पिक्चर. The insect is then digested by the enzymes secreted by the cell of the plants. अब क्या होता है कि ये जो पिक्चर प्लांट है ये कुछ एंजाइम्स जो है सिक्रीट करता है। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये एंजाइम्स एक ऐसा फ्लूइड होता है जो खाना पचाने के काम आता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स है ये पिक्चर प्लांट के सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है और वो क्या करते हैं? इस इंसेक्ट्स को पचाने के काम में आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर है कॉज ऑफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट्स बाय प्लांट। भी प्लांट ही इन इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? क्या रीजन है कि प्लांट्स को इन इंसेक्ट्स को खाना पड़ रहा है? तो क्या होता है, द सॉइल ऑफ मार्शी लैंड इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो सॉइल होती है मार्शी लैंड्स की उनमें डिफिशियंसी होती है किस चीज की? नाइट्रोजन की। अब डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कमी, मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है इन मार्शी लैंड्स में। मार्शी लैंड मतलब दलदल वाला इलाका जहां बहुत ज्यादा दलदल होता है। तो यहाँ पर किस चीज की कमी रहती है? नाइट्रोजन की कमी रहती है। प्लांट्स लिविंग इन मार्शी एरियाज डू नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। तो जो भी प्लांट्स उस मार्शी एरिया में रहते हैं उनको नाइट्रोजन अच्छे से नहीं मिल पाता है। अब their nitrogen need is fulfilled by sucking the juice of insects. तो फिर उनकी नाइट्रोजन की कमी किस तरीके से पूरी होगी? उनकी नाइट्रोजन की कमी इस तरीके से पूरी होगी जब वो इंसेक्ट्स को खाएंगे। ठीक है, जब वो इंसेक्ट्स के जूसेस को अपने अंदर इनटेक करेंगे, ऐसे उनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा एंड रेफ्लेसिया, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। जो सॉइल होता है मार्शी लैंड का उसमें डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की, मतलब दलदल वाले इलाके में दलदल वाले इलाके की सॉइल में डिफिशियंसी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। अब जो प्लांट्स रहते हैं इन मार्शी एरियाज में उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है इस सॉइल से, तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को वो पूरा करने के लिए क्या करते हैं? वो सक करते हैं उसके जूसेस को। ठीक है, किसके जूसेस को? इंसेक्ट्स के जूसेस को। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है।
Venus flytrap, Articularia, Drosera and Rafflesia are the example of insectivorous plant. insectivorous plant के examples हैं. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस. What is an insectivorous plant? Insectivorous plants क्या होते हैं? A plant which fulfills its nitrogen need by eating insects is called an insectivorous plant. ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. गिव एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट. आपने एग्जांपल देना है इंसेक्टिवोरस प्लांट के कौन कौन से हैं. सबसे पहले एग्जांपल हमने पढ़ा था पिक्चर प्लांट. नेक्स्ट लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने पढ़े कुछ एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट के, दैट इज वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडर वॉर्ड, ड्रोसेरा, रेफ्लेसिया. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ प्लांट ईट इंसेक्ट्स. प्लांट इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं. प्लांट्स लिविंग इन मार्शी एरियाज डू नॉट गेट नाइट्रोजन. क्या होता है, जो मार्शी एरियाज में प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, उनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है. उस सॉइल में भी नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पिक्चर प्लांट. आपने पिक्चर प्लांट पर एक पूरा ब्रीफ नोट लिखना है. अब देखिए क्या लिखा है इसमें. इन अ पिक्चर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर. पिक्चर प्लांट किस तरीके का होता है कि उनकी जो लीफ होते हैं वो एक पिक्चर की तरह मॉडिफाइड हो जाती हैं, होती हैं, मतलब मॉडिफाइड रहती हैं. उनका स्ट्रक्चर एक पिक्चर की तरह होता है, दैट इज घड़े की तरह रहता है. The picture is completed with a lid. पिक्चर कब कंप्लीट होता है, जब उसके ऊपर लिड होती है. ठीक है. The inside of a picture is full of hair-like structure. जो पिक्चर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरे हेयर से, छोटे छोटे हेयर से फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसेक्ट जाता है तो वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको ट्रैप करके रख लेते हैं, उसको पकड़ के रख लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते हैं. द पिक्चर इज यूज टू ट्रैप इंसेक्ट्स विच में फॉल इन इट. और पिक्चर क्या काम करता है, फिर उसको ट्रैप करने के काम में आता है जो इंसेक्ट उसके अंदर गिर जाते हैं. दैट इज इट. नाउ सेप्रोट्रॉप्स हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. सेप्रोट्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. ये क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. जैसे एग्जांपल है हमारे पास एगेरिकस, मशरूम, दैट इज फंगी, यीस्ट एंड बैक्टीरिया. ये सारे एग्जांपल हैं सेप्रोट्रॉप्स के. अब सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं. अब ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, जैसे कि जो पौधे हैं या जो एनिमल्स हैं मर गए हैं, ये उनके ऊपर उगते हैं, और जब ये उनके ऊपर उगते हैं तो उन्हीं से ही वो क्या करते हैं, खाना लेते हैं. अब जैसे ये जो चीजें होती हैं, फंगी, यीस्ट, एगेरिकस, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब किसके ऊपर ग्रो करती हैं. जैसे एग्जांपल आपको दे रखे हैं ऑर्गेनिक मैटर के, काउ डंग, वुड, ब्रेड एटसेट्रा. अब सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं कुछ जूसेस को. सेप्रोट्रॉप सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ओवर द डिकेइंग मटेरियल एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम. क्या करते हैं, उनके ऊपर कुछ जूस सिक्रीट करते हैं. सिक्रीट करना मतलब निकालते हैं. ठीक है. क्या करते हैं फिर, डाइजेस्टिव जूसेस को वो निकाल के डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, और फिर साथ में वो क्या कर लेते हैं, उनसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स. अब इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऐसे मोड को क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, उनको कहते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स. अब हमारे पास टॉपिक है सिम्बियोसिस और म्यूचुअलिज्म. या तो आप सिम्बियोसिस कह लीजिए या फिर म्यूचुअलिज्म कह लीजिए, ये एक ही बात होती है. हम सिम्बियोसिस कहते हैं. सिम्बियोसिस से आपको समझना आसान हो जाएगा. देखो, सिम्बियोसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. सिम्बियोसिस
कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का, ठीक है। ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। सिम मीन्स विथ एंड बियोसिस मीन्स लिविंग। दैट मीन्स सिम मतलब क्या होता है साथ, और बियोसिस मीन्स लिविंग, एक साथ रहना। विच मीन्स लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर मीन्स एक साथ रहना। In symbiosis or mutualism, two different types of organism live and work together for their mutual benefit from each other. सिम्बियोसिस और म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के बेनिफिट या फिर फायदे के लिए एक साथ रहते हैं। ये क्या करते हैं, दे शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। शेल्टर मीन्स जहां पर कोई पर्सन रह सके, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो भी उनको जरूरत होती है बॉडी ग्रोथ के लिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है लिचेंस। लिचेंस आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ फंगस एंड एल्गा। ये क्या है, लिचेन कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो किससे बना हुआ है, फंगस और एल्गा से। फंगस इज अ सेप्रोफाइट, फंगस क्या है, सेप्रोफाइट होता है, एंड एल्गा इज एन ऑटोट्रॉफ, ठीक है। सेप्रोफाइट मीन्स ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, और एल्गा क्या है, एल्गा अपना खाना खुद बनाता है। द फंगस सप्लाई वाटर एंड मिनरल टू द सेल, ये क्या करता है, वाटर और मिनरल पहुंचाता है सेल को एल्गा के, ठीक है। और एल्गा क्या करता है, फूड सप्लाई करता है, फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स दो चीजें हमने बात की, एक फंगस और एल्गा, ठीक है। एल्गा क्या काम करेगा, एल्गा अपना खाना बनाएगा, ठीक है, और वो फंगस को भी देता रहता है, और फंगस क्या करता है, वाटर और मिनरल एल्गा को पहुंचाता है। इस तरीके से ये एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास राइनोसोरस का। अ बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ राइनो इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बियोसिस। अब ये देखिए, यहाँ देखिए बर्ड्स बैठे हुए हैं राइनोसोरस के, ये भी एक एग्जाम्पल है सिम्बियोसिस का। किस तरीके से कि बर्ड क्या करते हैं, इसके ऊपर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं या फिर वर्म्स होते हैं, ये बर्ड्स उनको खा लेते हैं, और राइनोसोरस को क्या फायदा होता है कि उसको इन वर्म्स और इंसेक्ट्स से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरीके से कई सारी चीजें हैं सिम्बियोसिस में, मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल क्या होता है, सम फंगस लिव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ फंगस क्या करते हैं, वो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एंड food to the fungus while fungus provide important nutrients to the plant। क्या होता है भाई, रूट जो होते हैं प्लांट के वो प्रोवाइड करते हैं इस फंगस को फूड और शेल्टर, और फंगस क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो कई जगह पर क्या हो, अब देखिए आपको पता होगा कि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है भाई, नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, सॉइल में मिक्स होना पड़ेगा। तो ये जो फंगस होते हैं ये यही काम करते हैं, ये सॉइल में मिक्स करने के काम में आता है नाइट्रोजन को। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हमने पहले भी पढ़ा था। Because of the continuous farming, nutrients keep declining in the soil। जब कोई भी फार्मर फार्मिंग करता रहता है उसी सॉइल पे, तो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, है ना। Hence to replenish those nutrients, fertilizer are added to the soil। तो ऐसी ही रिप्लेनिशमेंट के लिए, मतलब इस कमी को पूरा करने के लिए, ये जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जा रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं। अब क्या है, प्लांट रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो टू बी हेल्दी। अब प्लांट्स को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके
बिल्कुल हेल्दीली। अब ऑल्दो अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं गैसियस फॉर्म में। मतलब ऑब्वियसली हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ही रहती है, तो डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं। देयर इज अ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। जो क्या काम करते हैं? वो ये काम करते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया? ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ लेग्यूमेंट्स सच एज ग्राम, मूंग एटसेट्रा। अब जैसे रूट नोड्यूल्स में किस तरीके से? भाई ये प्लांट के रूट्स में चिपके होते हैं और ये क्या काम करते हैं? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, दैट इज नाइट्रोजनस कंपाउंड मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है। अब these bacteria can absorb nitrogen from the atmosphere and make it available for the plant। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से और प्लांट्स के लिए अवेलेबल कर देते हैं। मतलब सॉइल में आ जाते हैं तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं? उसमें से एब्जॉर्ब कर सकता है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड। तो राइजोबियम क्या है? अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो क्या होता है कि भाई राइजोबियम क्या प्रोवाइड कर रहा है? नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से प्लांट क्या प्रोवाइड कर देते हैं उसको? फूड एंड शेल्टर। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती है, एक दूसरे को ये समझते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। दिस हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर फार्मर। मतलब इसका काफी ज्यादा फायदा होता है किसे? फार्मर्स को। फील्ड इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन from time to time do not need addition of nitrogenous fertilizers। अभी लेग्यूमिनस प्लांट्स अगर उसमें ग्रो करते रहेंगे, जैसे कौन से हैं लेग्यूमिनस प्लांट? दैट इज ग्राम और मूंग। तो इनको फार्मर्स को जरूरत नहीं होगी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ऐड करने की, अलग से उन्हें ऐड करने की। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बियोसिस? सिम्बियोसिस का मतलब क्या होता है? अब सिम्बियोसिस किससे मिलकर बना है? सिम्बियोसिस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सिम मीन्स विद एंड बियोसिस मीन्स टुगेदर, मतलब लिविंग टुगेदर। भाई जो एक दूसरे के साथ रहते हैं अपने अपने फायदे के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज लिचन? लिचन क्या होता है? द लिचन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सिम्बियोसिस ऑफ एल्गी एंड फंगी। लिचन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। ये क्या कह देते हैं हम? मतलब दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बन गए हैं ताकि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ये काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का, दैट इज छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं जिनका नाम होता है प्लोवर, वो क्या करते हैं? क्रोकोडाइल के टीथ्स को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। ये जो क्रोकोडाइल है ये अपना क्या करता है? मुंह ओपन रखता है, माउथ ओपन करके रखता है, जिससे कि जो बर्ड्स हैं इसके आसपास बैठ के इसके टीथ को क्लीन कर सके। अब बर्ड को क्या फायदा हुआ? बर्ड को मीट मिल गया जो क्रोकोडाइल के टीथ में फंसा हुआ था, और क्रोकोडाइल को क्या मिल गया? एक डेंटिस्ट मिल गया है। ठीक है, डेंटिस्ट मिल गया जो उसके दांतों का ध्यान रख रहा है, जो उसके टीथ का ध्यान रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल? न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल्स में, मतलब किस तरीके से मिक्स हो जाते हैं? देयर आर टू मेन मीन्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड। दो तरीके हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं हमारे सॉइल में। सबसे पहले वन ऑफ देम इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल, दैट इज बैक्टीरिया जो क्या करता है? नाइट्रोजन को ऐड कर देता है सॉइल में। और दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन replenish nitrogenous nutrients in the soil. Another means is decomposition of dead remain of plant and animal. दूसरा क्या होता है? अगर जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स हैं वो क्या होते रहते हैं? धीरे 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 डिकम्पोज होते रहते हैं सॉइल में। तो इस तरीके से भी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते रहते हैं
ये डेड रिमेन या डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स रिप्लेनिशेस वेरियस अदर न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। ये क्या है, और भी न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देता है सॉइल। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम का फंक्शन क्या है। राइजोबियम का फंक्शन ये है कि ये लेग्यूमिनस प्लांट को हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्स करने में इन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज राइजोबियम हेल्प फार्मर। फार्मर्स को किस तरीके से हेल्प करता है। भाई नाइट्रोजन को अगर फिक्स कर दे वो सॉइल में तो क्या हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे इस तरीके से राइजोबियम हेल्प करता है फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर टू सो लेग्यूमिनस प्लांट। फार्मर्स क्यों प्रेफर करते हैं कि वो लेग्यूमिनस प्लांट को उगाएं अपने खेतों में। क्यों, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट कैरी करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इन दी सॉइल। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, जो क्या कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल को उपजाऊ बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म डू प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 9th है ये, क्या काम करता है नाइट्रोजन। ठीक है, इन विच फॉर्म डू प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, मतलब प्लांट्स किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन का ही दूसरा कंपाउंड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन से ही नाइट्रेट्स बने हैं।